मित्रों, जीवन में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे आपको प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े। दूसरा वो जिससे बहुत प्रेम हो, हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में पी नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अक्टूबर का महीना आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों के मामले में। और बाकी सारा समय अगर हम बात करें तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तीनों महीने आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है। अगर आप बहस में पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि संबंध बिल्कुल मधुर नहीं रहेंगे, वाद विवाद देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। पी नाम वाले लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों में भरोसा कायम रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखें और एक दूसरे की बातों को सुने भी। प्रेम संबंधों में अगर आप एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अगर बहस करेंगे तो वाद विवाद देखने को मिल सकता है। बाड़ी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। पी नाम वाले लोगों की अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के तीनों महीने बाड़ी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और आपकी बाड़ी के चलते वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी बाड़ी अच्छी रखें, बाड़ी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। और बाड़ी अगर संयमित रहेगी और बाड़ी पर नियंत्रण रहेगा तो आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर आप तीनों महीने प्रयास कर सकते हैं। आपको सफलता मिल सकती है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। जो लोग प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं उनके लिए समय अच्छा है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं तो ईमानदारी के साथ प्रस्ताव करें और उसके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले उसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो सिंगल लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बात करें आपके प्रेम संबंधों में, अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी समाप्त हो जाए, तो तीनों महीने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर का समय वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके साथी के साथ आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं और जो भी वाद विवाद हैं समाप्त हो सकते हैं। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और अपने साथी को मनाना होगा। और अगर गलती आपने की है तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए। और जो भी बातें आपने झूठ बोली हैं उनके बारे में आप अपने साथी को स्पष्टता से बताएं, सच्चाई शेयर करें, तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अपने प्रेम संबंधों में वाद विवाद दूर करने के लिए आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है या फिर वी लेटर से शुरू होता है, यू, आई, ओ या फिर वी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों में आप देखेंगे कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय काफ़ी रोमांस दिखाएगा। आपके जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय आपका रहेगा और ये चीज़ प्रेम संबंधों में भी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी रोमांस रहेगा आपके इन तीनों महीने। तो चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे प्रेम संबंध हो, रोमांटिक समय तो रहने वाला है, रोमांस ज़्यादा रहने वाला है आपके जीवन साथी के साथ और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। ये समय रोमांटिक तो ज़्यादा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियां भी ज़्यादा हो सकती हैं।
चाहे आपके प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। तो वैवाहिक संबंधों में आप इस बात का ध्यान रखें और प्रेम संबंधों में भी ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी के साथ गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल ना बढ़ने दें। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। आपके जीवन साथी को अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़े, वरना वो बड़ी हो सकती है, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, वरना ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आप देखेंगे कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करें तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें। ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और वो मतभेद आप इन 3 महीनों में समाप्त करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे, वरना इन 3 महीनों में मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। और अगर ज़्यादा मतभेद हैं तो समाप्त होना मुश्किल रहेगा। इन 3 महीनों में छोटे मोटे वाद विवाद आपके समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद समाप्त करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने साथी को मनाना होगा और जिन बातों को लेकर भी आपके वैवाहिक संबंध खराब हुए हैं उनके बारे में स्पष्टता से अपने जीवन साथी से बात करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। पी नाम वाले लोगों के लिए चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, इस समय पर जो अगस्त से अक्टूबर तक का समय है वहाँ पर आप अपने साथी के साथ समय तो गुजारेंगे और आप अच्छा समय गुजारेंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि बहुत जल्दी गलतफहमियां, शंकाएं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको अपने साथी से कोई भी शिकायत होती है तो उससे स्पष्टता से बात करें, मन में शंकाएं ना पालें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम पी नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। गाय की बात करें तो पी नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 मुट्ठी मूंग मंगलवार की शाम को साफ पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर अपने हाथों से उसे गाय को खिला दें। बुधवार के दिन करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, उसे भोजन खिलाएं। और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान कर सकते हैं। और अगर भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये पी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।